सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं शिवम उत्तर प्रदेश के भावी अध्यापकों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग के पर्यावरण सीरीज चल रहा है और यूपी टेट के लिए और सुपर टेट के लिए। तो आज जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन आपका यूपी टेट 2018 में आया हुआ है। और दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है। तो ये 2017 के टेट में आया हुआ है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो मेरा ये क्वेश्चंस दिखाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मैं इस वीडियो में आपको जो अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख न्यायालय मुख्यालय हैं और प्रमुख तिथियां हैं जो पूरे वर्ष में महत्वपूर्ण दिवस है, जहां से आपके एक नंबर के प्रश्न तो बनने ही बनने हैं और कभी कभी दोनों ही प्रश्न बन जाते हैं। तो इसलिए जो है हम आज इस वीडियो को करेंगे जिसमें आपका एक नंबर यहाँ से फिक्स हो जाएगा। तो आपको पूरा वीडियो देखना है, स्किप नहीं करना है। और कहीं कहीं अगर ट्रिक बन जाएगा तो मैं आपको बीच में ट्रिक बनाऊंगा, लेकिन वैसे मैं ट्रिक ज़्यादा बनाता नहीं हूँ। वैसे ही आपको वीडियो एक दो बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगी। जितना मैंने लिया है वो एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप लोग को वीडियो पूरा देखना होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हैशटैग पहले ही कर लीजिए, क्योंकि जितने क्वेश्चन बोलूँगा सब बहुत ज़्यादा लिमिटेड मैंने लिए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैंने पूरे जनवरी मंथ से लेकर दिसंबर मंथ तक जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं सब मंथली वाइज आपको नोट कराया है, अभी कराएंगे। और आपको फिर हम इंटरनेशनल जो हेडक्वार्टर्स हैं मुख्य मुख्य उनको लिया है 10 से 15, वहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये 2017 के टेट में आया है। वही बात करते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस यानी दिवस से भी आपका क्वेश्चन 2018 लेटेस्ट में भी आया हुआ है। तो 17-18 का क्वेश्चन मैंने आपको सिर्फ विश्वास दिखाने के लिए किया है कि आप विश्वास कीजिए, क्वेश्चन एग्जाम में आपके आते हैं, कहीं फर्जी ना समझिएगा और आप पूरा वीडियो देखिएगा, तभी मजा आने वाला है दोस्तों। तो क्या कहती है जनता, चला जाए? हाँ ठीक है, बिल्कुल। चलने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। ठीक है, हमारा उद्देश्य है सिर्फ आपको यूपी टेट में अच्छे नंबर दिलवाना। हम शुरू से कहते चले आ रहे हैं 130 प्लस स्कोर कराना हमारा जिम्मेदारी है, और आपका कर्तव्य भी बनता है कि आपको वीडियो पूरा देख के समझ के नोट्स बना के 130 नंबर लाना है। ठीक, क्योंकि हमको ज्ञान नहीं देना है, हम ज्ञान देने का काम नहीं करते, हम आपको नंबर दिलाने का काम करते हैं, मार्क्स आपके एग्जाम में दिलाने का काम करते हैं। क्योंकि आप सबको पता होगा किसी का विकास, जो आपने मनोविज्ञान पढ़ा होगा, बाल विकास पढ़ा होगा, तो किसी का जो विकास होता है वो कब से कब तक होता है, यानी वॉर्म से लेकर टॉम तक होता है। कहने का मतलब प्रसूति अवस्था से लेकर आदमी की मृत्यु तक, टॉम मतलब होता है कब्र तक, उसकी विकास होती है। तो विकास हमको नहीं करना, हमको सिर्फ नंबर दिलाना है, बाकी विकास तो आप खुद ही करेंगे, अपना आपका विकास खुद ही होता रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम लोग करने वाले हैं जनवरी मंथ के पहले महत्वपूर्ण दिवस आपका जनवरी जनवरी महीने का है। आपका मनाया जाता है विश्व हास्य दिवस 10 जनवरी को, और उसी दिन क्या मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस और विश्व हास्य दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि हिंदी दिवस, क्योंकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाई जाती है, वहीं विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। तो कभी भी आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है वो विश्व से रिलेट करके पूछता है। जैसे विश्व शिक्षक दिवस पूछा गया था आपका, जो अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था सुपर टेट में, आपका विश्व शिक्षक पूछा गया था, तो 5 अक्टूबर को हो जाएगा, लोग 5 सितंबर लगा के चले आ गए। तो जो एग्जामिनर है वो भी आदमी को पढ़ के समझता है कि वो 5 सितंबर ही लगाएगा। कुछ बच्चे होते हैं जो सीरियसली एग्जाम देते हैं, वो लोग 5 अक्टूबर लगाते हैं। लेकिन वही आपको सही करना है कि एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है और आप क्या करना है। लुइस ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। एक जो आपकी ब्रेल लिपि होती है, जो डॉट विधि से पढ़ाई जाती है, जो अंधे लोग होते हैं, जैसे टच करके कोई चीज़ पढ़ते हैं, नोट को, जैसे भारत सरकार आरबीआई ने एक नोटो ब्रेल नोट जारी किया है जो अंधों लोगों के लिए है, वो टच करके बताएंगे कि 10 रुपये का नोट है, 20 रुपये का नोट है। ठीक है, उन्हीं के जन्म दिवस के रूप में, लुइस ब्रेल के जन्म दिवस के रूप में लुइस ब्रेल दिवस 4 जनवरी को हर वर्ष मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। थल सेना दिवस, आर्मी डे, 15 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और भारत पर्यटन दिवस 25 जनवरी को, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को, मतदाता दिवस 25 जनवरी को, और शहीद दिवस 30 जनवरी को, तथा कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी को। तो इतने जनवरी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन छूट रहा है मेरे ख्याल से, और वो है 23 जनवरी। अभी हाल ही में पहली बार मनाया गया है राष्ट्रीय पराक्रम दिवस। सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के रूप में भारत सरकार ने मनाने का फैसला लिया है। इस बार इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि पहली बार मनाया गया है राष्ट्रीय पराक्रम दिवस। तो ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं। विश्व हास्य दिवस तथा विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, लुइस ब्रेल दिवस 4 जनवरी को, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, थल सेना दिवस 15 जनवरी को, भारत पर्यटन दिवस 25 जनवरी को,
राष्ट्रीय बालिका दिवस 27 जनवरी को, मतदाता दिवस 25 जनवरी को, शहीद दिवस 30 जनवरी को, कुष्ठ निवारण दो रोग 30 जनवरी को। अब यहाँ से एक ट्रिक क्या बन सकता है आपको याद करने के लिए जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप छोटी सी ट्रिक मैं आपको कोशिश करता हूँ अगर आप समझ पाएंगे तो। जैसे क्या है कि 24 जनवरी को बालिका दिवस होता है, ठीक है, और 25 जनवरी को मतदाता दिवस होता है, ठीक, और 25 जनवरी की हो आपका पर्यटन दिवस होता है। तो आप कह सकते हैं कि 24 जनवरी को बालिका यानी बच्ची जो है 18 वर्ष की हो जाएगी, वोट डालने का उसको अधिकार मिल जाएगा, और वो 25 को भारत पर्यटन दिवस होता है, यानी भारत में घूम घूम कर कहीं भी मतदाता अपने वोट का प्रयोग कर सकती है। तो 24 जनवरी को जब बालिका बड़ी हो जाती है, 18 वर्ष की हो जाती है, तो 25 जनवरी को पूरे भारत में घूम घूम के वोट डालती है। यानी पर्यटन दिवस मतलब होता है पर्यटन स्थल घूम घूम के, और मतदाता मतलब वोटर्स डे, तो वोट डालना। तो 24 जनवरी को बालिका बड़ी होती है, 25 को पूरे भारत में घूमती है और घूम घूम कर क्या करती है, वोट डालती है। तो 25 जनवरी को मतदाता दिवस और पर्यटन दिवस दोनों मनाया जाता है। चलिए फरवरी का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब। फरवरी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेज नहीं है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है, वैसे तो बहुत ज़्यादा है, दिवस है, रेडियो दिवस है, वैलेंटाइन डे है, तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है आपका वो है 2 फरवरी को विश्व आर्द्रता दिवस मतलब मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत 2 फरवरी 1971 से ईरान के रामसर शहर से हुई थी। विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को, और जो एक आपका छूट रहा है वो इंपॉर्टेंट छूट रहा है कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। रिपीट करते हैं कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्रता दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मातृभाषा दिवस, और 28 फरवरी को विश्व राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो जितने जो फरवरी के आपके डेट दिख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्वायरमेंट से आर्द्रता दिवस ये जरूर पूछा ही पूछा जाना है, ठीक है, आर्द्रता दिवस 2 फरवरी। चलिए मार्च के महीने का देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अभी मैं इसका ट्रिक भी एक बताऊंगा, ठीक है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च, भगत सिंह सुखदेव एवं राजगुरु के रूप में शहीद दिवस मनाया जाता है वो 23 मार्च को, और विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस यानी क्षय रोग, ये टीबी टेलीविजन डे नहीं है, ये क्षय रोग वाला है, तो क्षय रोग दिवस जो है 24 मार्च को, और बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस 26 मार्च को, तथा विश्व थिएटर यानी रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है, ठीक। और यहीं पे विश्व गौरैया दिवस मार्च के महीने में 20 मार्च। तो आइए एक बार हम लोग जो है ट्रिक के रूप में थोड़ा सा रिवाइज करते हैं मार्च वाला, ठीक। हमने क्या क्या देखा कि 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अब इसको आप याद कैसे करेंगे, ठीक। याद करने का ट्रिक है कि मार्च एम से होता है मार्च, और एम से होता है महिला, ठीक है, और एम से होता है आपका माँ। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि किचन में माता हमें जो है भोजन बना के देती है, ठीक है। तो माता हमें भोजन बनाती है यानी मार्च में, और महिला माता महिला होती है और मार्च में और भोजन बनाती है, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं, माँ से महिला और माँ से मार्च, तो 8 मार्च को यानी 8 रोटियां आप खाते हैं, ठीक। और इसमें क्या ट्रिक बन सकता है हमारा, हाँ, एक इंपॉर्टेंट ट्रिक 20, 21 और 22 मार्च से रिलेट करके बनाते हैं। कैसे, 20 मार्च, 21 मार्च और 22 मार्च। तो 20 मार्च को आपका क्या होता है, 20 मार्च को होता है विश्व गौरैया दिवस, वर्ल्ड स्पारो डे। और 21 मार्च को क्या होता है, विश्व वानिकी दिवस, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। और 22 मार्च को आपको क्या होता है, जल दिवस, ठीक है। तो ऐसे याद करना है आपको कि 20 मार्च को पहले गौरैया आई, ठीक है, इस पृथ्वी गौरैया ने जन्म लिया, ठीक है, जन्म लेगी उसको रहने के लिए घर भी तो चाहिए, तो 21 को अपने वन में रहेगी, वानिकी दिवस, ठीक। और अगर बच्ची गौरैया पैदा हुई, वन में रहने लगी, और जब रहने लगी तो खाने पीने के लिए कुछ चाहिए, तो क्या गौरैया क्या पिएगी, जल पिएगी। तो 20 को पैदा होती है, 21 को अपने घर में रहती है, और 22 को खाना खाती है, जल पीती है, ठीक। तो गौरैया दिवस, वानिकी दिवस और जल दिवस, तो ये जो है मार्च में इसको आप याद कर सकते हैं। चलिए अब अप्रैल का देखते हैं। हाँ, अप्रैल का आ गया विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये जो है
7 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में। अभी हम लोग हेडक्वार्टर्स भी करने वाले हैं आगे, मजा आने वाला है। आप सबको पता होगा कि 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। वहीं विश्व हीमोफीलिया दिवस ये जो है 17 अप्रैल को मनाया जाता है। हीमोफीलिया दोस्तों क्या होता है कि जब आपको, जैसे ब्रिटेन की जो रानी एलिजाबेथ है, वहाँ खानदानी ये अनुवांशिक रोग होता है हीमोफीलिया। इसमें क्या होता है कि जब किसी को कट जाता है, जैसे कोई बॉडी का पार्ट जो कट जाएगा, तो वहाँ खून निकलने लगता है, और जब खून निकलनेगा तो खून का थक्का नहीं बनता है। मतलब इनको विटामिन के की कमी होती है, तो विटामिन के की कमी कारण खून का थक्का नहीं बनता है। तो हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। अभी मैं आपको यहाँ ट्रिक बताने वाला हूँ, ये तैयार रहिएगा। तो मजा आ रही है ना जनता? हाँ, लाइक करते जाइए और सब्सक्राइब भी करते जाइए। ठीक। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। सिविल सर्विसेज डे यानी नागरिक सेवा दिवस, ये कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल। ये भी इंपॉर्टेंट, जितने भी डेट आपके लिखे हैं टेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एग्जाम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन टेट और सुपर टेट में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए इन्वायरमेंट से जोड़ के हमने कितने क्वेश्चन आपके दिए हैं, ठीक है, सब जो है इन्वायरमेंट से जुड़े क्वेश्चन हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। आप चलिए आपको एक बार ट्रिक देखते हैं थोड़ा सा, इसमें क्या बन सकता है हमारा। स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को, हीमोफीलिया 17 अप्रैल, विश्व विरासत 18 अप्रैल, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल। तो हमारे इसमें जो ट्रिक दोस्तों बन सकता है वो ये है, चलिए लिख के बताते हैं। हमने देखा था कि 22 मार्च को क्या होता है? जल दिवस होता है। 22 अप्रैल को क्या हो जाएगा? पृथ्वी दिवस हो जाएगा। और 22 मई को हमारा हो जाएगा जैव विविधता दिवस। तो हमारा एम हो गया, ए हो गया, एम हो गया। तो एम ए एम से क्या बनेगा? मैम। मैम से हमारा क्या हो जाएगा? एम फॉर मार्च। तो मार्च में पहले हम जल पिएंगे। जल पीने के बाद हम कहाँ रहेंगे? सोएंगे। जल पीने के बाद पृथ्वी पे, पृथ्वी पे सोएंगे, ठीक है। और पृथ्वी पे कौन सोता है? हम तो अकेले सोएंगे नहीं, यहाँ बहुत सारे जीव सोएंगे, तो यहाँ विभिन्नताएं पाई जाएंगी। तो इसलिए 22 मई को जैव विविधता हो जाता है। फिर से 22 मार्च को जल दिवस, वाटर डे, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, अर्थ डे, और 22 मई को जैव विविधता दिवस, बायोडायवर्सिटी डे मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ठीक। अगर आपको भूलने में कंफ्यूजन हो रही है कि याद करने में कि कैसे याद किया जाए 22 22 22, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं 22 अप्रैल। अप्रैल में पा आया हुआ है, देखिए आपका, ठीक। और पृथ्वी में भी पा आया हुआ है, तो जिसमें पा आए तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस हो जाएगा। बाकी जो है 22 पहले जल आता है, फिर पृथ्वी, फिर जैव आते हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक। चलिए मई वाला हम लोग देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेज क्या है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को जारी की जाती है, 3 मई को मनाया जाता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ सूचकांक भी जारी किया जाता है, उसका भी वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ जल्दी। विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को, वर्ल्ड लेबर डे। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई। विश्व रेड क्रॉस दिवस ये भी 8 मई को। विश्व नृत्य नृत्य दिवस, विश्व नर्स दिवस है, ठीक है, नर्स दिवस है, तो 12 मई को है। विश्व नर्स दिवस 12 मई को है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को है। और राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई को है। तो इतने जो है इंपॉर्टेंट है आपके मई के, एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं। 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। विश्व प्रवासी पक्षी 8 मई, और विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई। तो प्रवासी पक्षी और रेड क्रॉस दिवस 8 मई को दोनों मनाया जाता है। और विश्व नर्स दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हैशटैग कर लीजिए नर्स दिवस। फ्लोरेंगल नाइटेंगल के जन्म दिवस के रूप में नर्स दिवस मनाया जाता है, कब? 12 मई को। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को। और राष्ट्रीय डेंगू दिवस ये 16 मई को मनाया जाता है। तो ये मई से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। चलिए हम लोग अब जून का देखते हैं। जून में कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे विश्व पर्यावरण दिवस, ये क्वेश्चन आपका टेट 2018 में आया हुआ था। विश्व वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, कब से? 5 जून 1974 से। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, हैशटैग कर लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है? आप सबको पता होगा, 2015 से। विश्व महासागर दिवस 8 जून को, ये भी इंपॉर्टेंट है। विश्व महासागर 8 जून को। अगर विश्व मरुस्थलीकरण दिवस पूछेगा तो 17 जून को हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, भूल गया इसमें लिखना। तो 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण दिवस, और विश्व महासागर 8 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, ओलंपिक दिवस 23 जून, और रक्तदान दिवस 14 जून, और विश्व पर्यावरण दिवस
5 जून को मनाया जाता है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो ये आपका हो गया हैशटैग क्वेश्चन, और 21 जून ये हैशटैग क्वेश्चन, और महासागर दिवस ये। तो इतने जो है इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब जुलाई के देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, जुलाई से सदाबहार प्रश्न एक जैसे बन जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है, तो इसको हैशटैग पहले ही कर लीजिए। देखते ही, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। ठीक, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, हैशटैग कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए 2 बार लिखा गया है। ठीक है, विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई, विश्व हेपाटाइटिस डे 28 जुलाई, और विश्व 19वां कारगिल दिवस 26 जुलाई को मनाया गया है। और विश्व जनसंख्या दिवस हो गया, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर्स 28 जुलाई को मनाया जाता है। अब इसको याद करने का ट्रिक हम थोड़ा सा एक बार देखते हैं, कि जैसे फिर से रिपीट करते हैं कि स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई, जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, युवा कौशल दिवस 15 जुलाई, हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई, कारगिल विजय दिवस 29 जुलाई 26 जुलाई, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई। अब जरा नए पेज से हम लोग थोड़ा याद करने का ट्रिक देखते हैं। हमारा 28 जुलाई को क्या मनाया जाता है, शुरू से हम लिखते हैं 11 जुलाई, जो कि महत्वपूर्ण है आपका। 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, 28 जुलाई को मनाया जाता है विश्व हेपाटाइटिस दिवस, और 29 जुलाई को मनाया जाता है विश्व बाघ दिवस। तो इसमें जनसंख्या हमारी बहुत ज़्यादा हो गई है। जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण जो है सोशल डिस्टेंसिंग ठीक नहीं हो पा रही, इसलिए क्या हो जा रहा है, लोगों को हेपाटाइटिस हो जा रहा है। हेपाटाइटिस आपका क्या है, हेपाटाइटिस जो है एक खतरनाक वायरस है। हेपाटाइटिस आपका क्या है, खतरनाक वायरस है। और 29 जुलाई को क्या है, विश्व बाघ दिवस, वर्ल्ड टाइगर डे है। ठीक है, विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी तो हेपाटाइटिस हो जाएगा, फिर जब हेपाटाइटिस हो जाएगा तो आदमी की डेथ हो जाएगी, तो उसको बाघ खा जाएगा, 29 को। 11 जुलाई, 28 जुलाई और 29 जुलाई इंपॉर्टेंट डेज है, हैशटैग कर लिएगा आप लोग। चलिए अगस्त का देखते हैं अब। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, और इसी दिन जो है हाथी दिवस भी मनाया जाता है 12 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर 29 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को, और विश्व फोटोग्राफी डे यानी विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है, पहला हैशटैग कर लीजिए, ये एक इंपॉर्टेंट, और दूसरा जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को, और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा अगस्त और जनवरी में। राष्ट्रीय खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद की जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। बाकी 15 अगस्त आप सबको पता होगा कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। सितंबर के क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जैसे हैशटैग करने वाला क्वेश्चन एक तो हो गया आपका 21 सितंबर, 27 सितंबर, ठीक है, 5 सितंबर, मतलब बहुत ज़्यादा सब इंपॉर्टेंट है। 14 सितंबर ओजोन दिवस, भाई वाह क्या बात है, क्वेश्चन बनाने वाले हमारी जो टीम है जो लिखती है, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, आज दिल खुश हो गया है कि हाँ क्या क्वेश्चन बनाए हैं, सब सदाबहार। ठीक है, क्वेश्चन जो हमारे बनाते हैं वो भी जो है यूपी टेट सी टेट की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो बहुत अच्छा प्रश्न आपके लिए लेके आते हैं, उनको अनुभव भी है। और शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके जन्म दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर। हिंदी दिवस, ये जो आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगर हम बात करेंगे विश्व हिंदी दिवस तो वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग बताइए कि ओजोन जो है, ओजोन लेयर किस मंडल में पाया जाता है, तो किस मंडल में पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल में पाया जाता है। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, हमने अभी जनवरी में पढ़ा था, तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट करके बताइए आप लोग। राष्ट्रीय रेबीज दिवस 28 सितंबर को, और रेबीज की टीके की खोज किसने की थी, लुई पास्चर ने रेबीज की टीके की खोज की थी। इंजीनियर्स डे, अभियंत्रिकी दिवस 15 सितंबर को, किस विश्व सुरैया थे, ये साउथ के दक्षिण भारत के व्यक्ति हैं, और विश्व सुरैया इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। तो रिपीट करते हैं एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट सितंबर का महीना टेट के दृष्टि से। शिक्षक दिवस 5 सितंबर, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर, हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व शांति दिवस 21 सितंबर, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, विश्व रेबीज दिवस
28 सितंबर, और इसके टीके की खोज लुई पास्चर ने किया था। इंजीनियर्स दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। चलिए अक्टूबर की इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी की जन्म तिथि जो है 2 अक्टूबर को है, तो इसलिए 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जयंती, महात्मा गांधी जयंती या अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को, मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताया था कि विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया जाता है, 3 अक्टूबर को, इन्वायरमेंट की दृष्टि से बहुत। अब 5 अक्टूबर को हैशटैग कर लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस या विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। विश्व वन्य प्राणी दिवस 6 अक्टूबर को। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को, और विश्व खाद्य दिवस 13 अक्टूबर को। अब इसको एक बार हम थोड़ा ट्रिक बनाएंगे, कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं जरा। ठीक, कुछ और बच गया था, हाँ। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस 21 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि 1945 को 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है। वर्ल्ड एनिमल डे 4 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये बालिका लिखा हुआ है, ठीक है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, 24 जनवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। तो कभी भी आप राष्ट्रीय दिवस या अंतर्राष्ट्रीय दिवस में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। हाँ, आइए एक बार रिपीट करते हैं। क्या कहती है जनता, मजा आ रहा है? हाँ मजे, अरे यार थोड़ा मजे से पढ़ लो ना भाई, क्या करना है अब। बोर होगा तो नौकरी उकरी ना मिली ना, ठीक से पढ़वा जब अच्छे से। हाँ ठीक ठीक, हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एकदम जबरदस्त। ठीक लाग रहा है, इसे लाग रहा। तो अब की बार सबका टेट निकलेगा कि नहीं निकलेगा? हाँ निकल ही भैया, निकली सबका टेट। तो अक्टूबर वाला, 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो तुरंत कहावो कि हाँ भैया 2 अक्टूबर को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि गांधी जी के जन्म 1869 में काठियावाड़ में पैदा हुए थे, पोरबंदर में। कौन? महात्मा गांधी राष्ट्रीय पिता। इनको राष्ट्रीय पिता किसने कहा था? नेता सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया था। चलिए, हाँ हम लोग बात कर रहे थे ट्रिक वाली, थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं क्या हो जाएगा भैया। ट्रिक बनाते हैं ना। अरे यार अब भावी अध्यापक हो तो ट्रिक तो थोड़ा बनाओगे ही बच्चों को पढ़ाने के लिए। कैसे ट्रिक बनाओगे? हाँ ठीक है। अक्टूबर में हमारा क्या होता है? 13 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, ठीक है। और एक ट्रिक को हम 19 नवंबर से जोड़ेंगे। इसको कैसे? 13 अक्टूबर को क्या होता है? खाद्य दिवस होता है, यानी कंपोस्ट, जो आप खेतों में खाद डालते हैं। और 16 अक्टूबर को खाद्य दिवस होता है, वर्ल्ड फूड डे होता है, ठीक। 19 नवंबर को क्या होता है? विश्व शौचालय दिवस होता है। आप ट्रिक ऐसे कर सकते हैं कि खेतों में अपने पहले 13 अक्टूबर को खाद डालेंगे, 16 अक्टूबर को आपका अनाज तैयार हो जाएगा, फिर आप खाएंगे। और जब खाएंगे तो यार शौचालय तो जाएंगे ना, तो 1 महीने बाद शौचालय जाएंगे क्या? हाँ 1 महीने बाद शौचालय जाएंगे, क्योंकि कई लोग ना रोजाना शौचालय नहीं जाते हैं, ठीक है। इसलिए डेली शौचालय जाने का आदत डालिए, नहीं तो फिर याद नहीं होगा आपको। चलिए अब देखते हैं नवंबर महीने का। हाँ चला जाए। हाँ मजा आ रहा है, बोर तो नहीं हो रहे हो? शायरी सुनोगे क्या? कोट सुनाए क्या? क्या कहती है जनता? नहीं सुनाते नवंबर की बात। चलिए पहले नवंबर वाला कर लेते हैं हम लोग, ठीक। विश्व सेना दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। बाल दिवस 14 नवंबर को। बाल दिवस किसके जयंती के रूप में मनाते हैं? आप लोग को बताना है किस ऐसे महापुरुष हैं जिनकी जयंती पे हम बाल दिवस मनाते हैं। और वो भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, भारत के पहले प्रधानमंत्री। आपको बताना है कौन थे। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को। विश्व विद्यार्थी दिवस 17 नवंबर को। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 17 नवंबर। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर। आ गया ना, 13 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 19 नवंबर वाला ट्रिक जो हमने बनाया था, ठीक है, मिल गया। विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को। हमने अभी देखा था कि टीवी जो क्षय रोग होता है वो कब मनाया जाता है, ऊपर पढ़ा था ना, टीवी डे 24 मार्च को मनाया जाता है ऊपर। चलिए, शौचालय दिवस 19, टेलीविजन 21 नवंबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर, और इसी दिन संविधान दिवस भी मनाया जाता है, ठीक। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। अभी आपको ट्रिक बनाने वाला हूं मैं कैसे, ठीक है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर, और अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस वो कब मनाया जाता है? 3 मई को। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर, वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस पर। क्योंकि ऑपरेशन फ्लड या फिर श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जो है श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। निमोनिया दिवस 12 नवंबर, और विश्व जो है आवास दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए एक बार हम लोग थोड़ा सा इसको ट्रिक में लिखते हैं। जैसे हमारा 26 नवंबर को बहुत सारी चीजें मनाई जाती हैं। क्या क्या मनाया जाता है 26 नवंबर को? जैसे
26 नवंबर के दिन ही संविधान को अंगीकृत किया गया था, संविधान दिवस मनाया जाता है। और दुग्ध दिवस, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगर हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस तो 1 जून को मनाया जाता है। ठीक, तो हमारा राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, संविधान दिवस और मनाया जाता है विश्व प्रकृति दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाते हैं। तो जो संविधान बनाया था वो क्या किए होंगे, वो लोग दूध पिए होंगे एनर्जी के लिए। ठीक है, एनर्जी के लिए दूध पिए होंगे, इसके बाद संविधान बनाए होंगे, और जब संविधान बन गया होगा तो उन्होंने संविधान में ही बनाया होगा कि हमें पर्यावरण का संरक्षण करना है। आर्टिकल 48 में उन्होंने लिखा है कि ये हमारा मौलिक कर्तव्य होगा, सॉरी हमारा ड्यूटीज है, जो डीपीएसपी में लिखा है कि हमें अपने पर्यावरण का रक्षा करना है। तो संविधान कैसे बनाए थे, दूध पी के बनाए थे, और संविधान जब बन गया तो उसको लागू किया था, उसमें था कि पर्यावरण का संरक्षण देना है। चलिए अब आखिरी महीने दिसंबर का हम लोग करते हैं। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, झंडा दिवस 7 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को, क्योंकि 10 दिसंबर 1945 को ही मानवाधिकार दिवस की, मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर, अंग्रेजों से गोवा जब मुक्ति मिला था 19 दिसंबर को। गणित दिवस 22 दिसंबर को, डॉक्टर रामानुजम का जन्म दिवस है, गणितज्ञ थे जो, उन्हीं के जन्म दिवस के रूप में 22 दिसंबर को प्रतिवर्ष गणित दिवस मनाया जाता है। उसी दिन मेरा जन्म दिवस भी है दोस्तों, 22 दिसंबर को ही। हाँ, किसान दिवस चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसी का, इनका समाधि स्थल जो है चौधरी चरण सिंह का किसान घाट यहाँ नई दिल्ली में अवस्थित है, जहाँ से आपका द फायर स्टडी चैनल संचालित की जा रही है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस ये जो है 14 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इतने सारे दिसंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, रिपीट करते हैं। 1 दिसंबर को एड्स दिवस, विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, झंडा दिवस 7 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार 10 दिसंबर, गोवा मुक्ति 19 दिसंबर, गणित दिवस 22 दिसंबर, किसान दिवस 23 दिसंबर, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर। दिसंबर में और इंपॉर्टेंट बात करेंगे तो 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाने का कार्य भाजपा द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि जो महत्वपूर्ण संगठन हैं और उनके मुख्यालय हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए उनको भी देख लेते हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ है, अमेरिका में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO इसको शॉर्ट में बोलते हैं, इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इसको याद करने का ट्रिक है कि भैया श्रम, जो श्रम करता है ज्यादा जाने उन्हीं की जाती हैं। तो हम जैसे गए, मान लो हम कोई कार्य कर रहे हैं और कार्य करते करते हमारी डेथ हो जाती है, तो श्रम करते करते जो मर जाए उसकी जेनेवा, जान चली जाए, तो कहाँ हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिनेवा। खाद्य और कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली। इटली की राजधानी आपको कमेंट करके बताना है कहां पे है इटली की राजधानी। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक या फिर विश्व बैंक, इसका भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC। अब आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं कैसे आपको याद करना, भूलना नहीं है कि क्या क्या वाशिंगटन DC में है और क्या क्या आपका न्यूयॉर्क में है। तो न्यूयॉर्क में ऐसी चीजों का मुख्यालय होगा कि जैसे जिसके आगे UN लगा होगा, जैसे UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, न्यूयॉर्क हो गया। फिर UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क हो गया। लेकिन जब भी आपका IMF या वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय पूछा जाएगा दोस्तों, तो आपका वाशिंगटन DC होगा। चलिए अगला देखते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय, ये यूनेस्को है, ठीक है, इसका मुख्यालय पेरिस हो जाएगा। ये फ्रांस की राजधानी है पेरिस। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी जो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में क्या क्या अभी हमने पढ़ा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा है। और WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का भी मुख्यालय जिनेवा है। हम श्रम करते हैं, ठीक है, वहीं श्रम करते हैं अपने, हम फसल उगाते हैं, उसके बाद हम कहाँ बेचने जाते हैं, किस व्यापार में, व्यापारी लोग जिनेवा जाते हैं। ठीक है, हाँ। संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद UNDP, हमने बताया ना, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में। लेकिन आपसे अगर UNEP पूछा जाएगा, UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, तो इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में हो जाएगा। मैंने आपको कल परसों वाले लेक्चर में कराया हुआ था, चैप्टर 2 में, जब इन्वायरमेंट का हम लोग किए थे। तो जो दोस्त अभी तक पहले या दूसरे चैप्टर, किसी भी चैप्टर को नहीं देखे हैं भैया, तो आज जाइए। टेट अगर आपको पास करना है, सीरियस है आप टेट के कैंडिडेट, सुपर टेट की तैयारी में लगना चाहते हैं, इस बार वैकेंसी आपकी जो है बहुत लेट होगी, 2019 बैच वाले इसमें शामिल होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 2017, 18, 19 तीनों बैच शामिल होगा। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य में आपको अध्यापक बनने के लिए।
हाँ, लेकिन अगर आप डेली ऐसे रोजाना वीडियो देखेंगे तब बनेंगे, नहीं तो वीडियो नहीं देखोगे, आप पढ़ोगे नहीं तो कैसे बनोगे? वीडियो ना देखो लेकिन फिर भी आप पढ़ते रहो, तब भी आप बन जाओगे। तो जिनेवा में रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर है। और गुट निरपेक्ष आंदोलन, नैम जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया, यही जो है दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का हेडक्वार्टर भी है जकार्ता में। एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करते हैं तो आपका लंदन में है, लंदन ब्रिटेन की राजधानी है, लंदन। ठीक। एशियाई विकास बैंक एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला है, आपका जो है बीएड एंट्रेंस में आया था 2018 में, 19 वाले में। हाँ, दक्षेस जो है सार्क जिसको बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में। अभी हमने देखा था कि यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ था? न्यूयॉर्क में। लेकिन आपसे यूएनईपी का यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम पूछा जाएगा तो उसका मुख्यालय नैरोबी में हो जाएगा। हम पूछेंगे कि आपसे द हेग अंतर्राष्ट्रीय जो है न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपका हेग में हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में। लेकिन हम पूछते हैं आपसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय हो जाएगा नैरोबी में हो जाएगा। हम पूछते हैं वाशिंगटन डीसी में किसका मुख्यालय? दोस्तों ऑप्शन में आपको वाशिंगटन डीसी, तो आप तुरंत कहेंगे कि वाशिंगटन डीसी का मुख्यालय जो है वो आईएमएफ का है, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और फिर किसका है? वो है वर्ल्ड बैंक या फिर विश्व बैंक। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। वहीं विश्व बैंक की बात करेंगे तो 1944 में, दोनों की स्थापना 1944 में हुई थी, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। हम न्यूयॉर्क ऑप्शन में देख रहे हैं, न्यूयॉर्क जो है, न्यूयॉर्क कहाँ का मुख्यालय है? तुरंत आप कहोगे यूएनडीपी सर, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ है? इसका है न्यूयॉर्क में। चलिए ठीक है, इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई। हम आपसे कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका मुख्यालय कहाँ है? यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तुरंत आप कहोगे सर इसका भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में, क्योंकि आपने बताया है कि यूएन से जो ज्यादातर यूएन से शुरू होने वाली चीजों का मुख्यालय न्यूयॉर्क में होता है। और आईएमएफ और डब्ल्यूबी यानी वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी तथा यूएनईपी का नैरोबी और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का जो है मुख्यालय द हेग में होता है। इस समय इसके मुख्य न्यायाधीश भारतीय मूल के दलवीर भंडारी हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश में काम करने के लिए मुख्य न्यायाधीश का जो कार्यकाल होता है 9 वर्ष / 65, जो भी इसमें से पहले पूरा हो जाता है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं। उम्मीद करते हैं आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गई हैं। और इसके पहले वाली वीडियो जो हमने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट किया था और उससे रिलेटेड 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके टेट में आए हुए थे, टेट से आपके 4 प्रश्न, देखिए लिखा हुआ है टेट में आपके 4 प्रश्न यहीं से आता है। तो जो लोग पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं, मैं आपको आई बटन पे ऊपर लिंक दे दूंगा वीडियो में, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि डेली आप, हाँ दोस्तों, और मैं एक बात बताना आपको भूल गया कि हम जो है हमारा जो बैच स्टार्ट होने वाला है टेट में, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई चार्जेस नहीं लिया जाएंगे उसका। और आपका 1 फरवरी से मैथ भी शुरू किया जाएगा, क्योंकि हमने कल जो है कम्युनिटी टैग में एक पोस्ट डाला था, उसमें लोगों का जो सबसे ज़्यादा मत मिला था 80%, वो था कि सर मैथ और इन्वायरमेंट दोनों साथ पढ़ाया जाए। मैथ प्लस इन्वायरमेंट आपको 1 फरवरी, इन्वायरमेंट की क्लास तो आपकी डेली चल रही है, ठीक है। हम क्वेश्चंस करा रहे हैं, क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे कैसे जा रहे हैं वो भी करवा रहे हैं, सही बात, ठीक है। मज़ा आ रहा ना यार? अगर मज़ा नहीं आ रहा हो, कुछ दिक्कत लग रहा हो तो बताओ, हम थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर लें, ठीक है। हम भी यूपी के हैं, अम्बेडकर नगर से हैं, यूपी के अम्बेडकर नगर से, ठीक है, जहाँ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे, जहाँ की अरुणिमा सिन्हा थी, जो कि विश्व के 7 पीक पर फतह करने वाली पहली विकलांग महिला है, ठीक। वहीं उसी जिले के हम निवासी हैं और आपके ही राज्य के हैं। तो आपको हमारी जिम्मेदारी है यूपी टेट पास कराना, सुपर टेट पास कराना, और एक भविष्य में एक अच्छे अध्यापिका के रूप में तैयार करना, जिससे आप समाज के लिए, बच्चों के लिए कुछ कर सकें, ठीक है। तो फरवरी से आपकी 1 फरवरी से मैथ की क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है। नया अनाउंसमेंट है, आज की बहुत बड़ी खबर है कि 1 फरवरी से आप सबका मैथ ऐसे पढ़ाएंगे ना कि आपको मजा आ जाएगा। चैप्टर वाइज जैसे हम इन्वायरमेंट कर रहे हैं, आपको नंबर दिला रहे हैं, वैसे ही मैथ में आपको नंबर दिलाएंगे। और मैथ बहुत सरल भाषा में, एकदम देहाती लैंग्वेज में आपको पढ़ाएंगे कि ऐसे गुणा भाग जोड़ घटाव, पूरा सरलीकरण, पूरा दशमलव प्रणाली, पूरा भिन्न वाला, पूरा जो आपका नंबर सिस्टम है, एक सम विषम अभाज्य को प्राइम, पूरा एकदम मजा ही आ जाएगा यार, मजा, एकदम पूरा मजा आ जाए, मजा आइए। तो 1 फरवरी से सभी जनी आ जाया, द फायर स्ट्रिक सब्सक्राइब कर लें जा, ठीक। चला ठीक है, आज के लिए बस इतने हैं। अब चलते हम बाय बाय करें, तो बाय सभी लोगों के, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।